Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Sabah Aslam, and today is the fourth lecture of software engineering. In the previous lecture we have discussed the requirement engineering process, fundamental and non-fundamental requirements as well as document introduction to the agile development. Today we will discuss about introduction to system design. आज हम देखते हैं कि हम लोग सिस्टम को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिस्टम की, ठीक है, हम लोग उसको सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, सिस्टम का आर्किटेक्चर और उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं और एक्ट करते हैं एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें हमारे पास क्लाइंट है डिफरेंट जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। इंटरनेट जो है वो क्या करते हैं, आगे वो लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट है, फिर आगे जो है वो लोड बैलेंसर वो आगे सर्वर्स और डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज यूएमएल डायग्राम। यूएमएल डायग्राम हमारे पास क्या होती है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को उसका कोई मॉडल बनाने के लिए या फिर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ की जाती है, डाटा को विजुलाइज करने के लिए, ठीक है, या हम कहते हैं सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए और सिस्टम डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। आगे है व्हाई वी यूज द यूएमएल डायग्राम। ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव हो सके अमंग टीम मेंबर्स। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो हमारे सिस्टम का जो डिज़ाइन है उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो भी हमारी डेवलपमेंट के अंदर एरर्स आ सकते हैं उनको रिड्यूस करता है और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम। पहली टाइप है हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम, दूसरी है हमारे पास बिहेवियर डायग्राम और तीसरी है हमारे पास इंटरेक्शन डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम को। तो स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर हमारे पास आ जाती है क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें डिस्कस करें क्लास डायग्राम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास डायग्राम क्या होती है, इसमें हमारे पास एक क्लास होती है जिसके अंदर हमारी क्लास का नेम, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें होता है डिफरेंट क्लासेस होती हैं जिनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। वो फिर हम उनको डिफरेंट, जैसे हम कहते हैं एक पेरेंट है तो उसके चाइल्ड के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग के अंदर भी यूज़ होता है क्लास डायग्राम। ठीक है, आगे हमारे पास इसके रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले हमारे पास एसोसिएशन, फिर उसके बाद है एग्रीगेशन, फिर है कंपोजिशन और उसके बाद है इनहेरिटेंस। एसोसिएशन से मुराद कि उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है दो क्लासेस के दरमियान, वो या तो 1 to 1 का हो सकता है, 1 to many का हो सकता है, many to 1 का हो सकता है या many to many का हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट है वो एक टाइम पे काफ़ी सारे कोर्सेज स्टडी कर रहा होता है। ठीक है, या हम कहते हैं मैनी स्टूडेंट्स इज लर्निंग फ्रॉम वन टीचर। ठीक है, उसके बाद है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन से मुराद दो क्लासेस के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप कि वो जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रही हूँ बल्कि वो डिपेंडेंट हो। जैसे हम कहते हैं कार एक क्लास है। ठीक है, हमने कहा है कि कार जो है उसके पास इंजन भी है और व्हील भी है। ठीक है, मगर अगर इंजन जो है उसको कार की क्लास के साथ सेपरेट कर दिया जाए तो तब भी वो एक क्लास रहेगी, उसकी अपनी एक वैल्यू होगी।
ठीक है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन से मुराद वो क्लास जो अपनी बेस क्लास के बगैर एग्जिस्ट ना कर पाए। जैसे हम कहते हैं एक पर्सन है, उसका हेड है, हैंड है, लेग है, तो ये चीज़ें जो है ये उसके जैसे पर्सन के बगैर ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती ये वाली क्लासेस। उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से मुराद जैसे हम कहते हैं कि एक पेरेंट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसके चाइल्ड के अंदर चली जाती हैं, ठीक है, या हम कहते हैं एक पर्सन है वो प्रोफेसर भी है और वो स्टूडेंट भी है, तो स्टूडेंट और प्रोफेसर उसके जो उसके अंदर जो भी हम कहते हैं कि फंक्शनैलिटीज हैं वो मेन क्लास से आ रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद है बिहेवियर डायग्राम। बिहेवियर डायग्राम के अंदर हमारे पास है यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम हम लोग किस लिए यूज करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम। जैसे हम कहते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट यूज केस है, ठीक है, और कुछ एक्टर्स हैं जो इस सिस्टम के साथ एक्ट कर रहे हैं। जैसे ब्राउज़र है, ब्राउज़र ब्राउज कर रहा है बुक्स को, फिर उसके बाद चेकआउट कर रहा है बुक्स को और रिटर्न बुक्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्रोक्यूरमेंट, वो क्या करता है? चेकअप करता है बुक्स को और रिटर्न करता है, ठीक है। लाइब्रेरियन जो है वो रिटर्न बुक करता है और अपडेट कैटलॉग। ये क्या करता है? शो करता है सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को, और एक्टर जो है वो इंटरेक्ट करता है विद यूज केस। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ यूज केस डायग्राम, जिसमें हमारे पास एक्टर है, यूज केस है, सिस्टम की बाउंड्रीज है और रिलेशनशिप है। अगर हम प्रीवियस डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास सिस्टम की क्या है? बाउंड्रीज है, ठीक है, ये हमारे पास यूज केस है और ये हमारे पास एक्टर्स है। और जो एरोज हैं वो उनके रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? हम लोग ये चीज बताते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो किस किस तरह से एक्ट कर रहा है, कौन सी साइड। फिर जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसकी दो साइड्स होती है, एक होती है यूजर साइड और एक होती है एडमिन साइड। एडमिन साइड में वो इंफॉर्मेशन होती है जो एडमिन के लिए स्पेसिफिक होती है। कस्टमर साइड पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो सबके लिए अवेलेबल होती है। अच्छा जी, एक्टिविटी डायग्राम जो है वो सिस्टम के वर्क फ्लो को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज और यूज टू मॉडल बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस का जो प्रोसेस होता है उसका मॉडल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एक कोई भी सिस्टम है तो उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, या हम कहते हैं कि एक सिस्टम है तो उसको किस किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये भी हम स्टेट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट डायग्राम क्या करती है? ट्रांजिशंस को शो करती है बिटवीन स्टेट्स और ये यूजफुल होती है फॉर डायनामिक बिहेवियर मॉडलिंग। उसके बाद है हमारे पास इंटरेक्शन डायग्राम, जिसके अंदर हमारे पास है सीक्वेंस डायग्राम और कम्युनिकेशन डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्टर्स होते हैं, ठीक है, और एक्टर की अगर हम लोग बात करें, ये डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा है कि एक यूजर है, एक डिवाइस है और एक डेटाबेस है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि यूजर जो है उसने एप्लीकेशन को ओपन करना है, वो क्या करेगा? वो डिवाइस के पास जाएगा, उसे कहेगा ओपन द एप्लीकेशन, और डिवाइस जो है वो फिर क्या करेगी? उसको असेस करके फिर आगे कहेगी कि वेलकम। तो उसके बाद आउटपुट शो करवा देगी उस यूजर को। यूजर क्या करेगा? यूजर कहेगा कि मैंने, यूजर जो है वो उसमें से कुछ डिटेक्ट करना चाहता है, ठीक है, उसने कुछ डिवाइस के अंदर, मतलब जैसे हम कहते हैं कि वो कोई रिकॉर्ड वगैरह को सेट करना चाहता है या कुछ रिट्रीव करना चाहता है, तो वो डिवाइस क्या करेगी? फिर आगे जाएगी डेटाबेस के पास,
डेटाबेस क्या करेगा, फिर आगे उसको जो भी वो चाहता है वो उसको प्रोवाइड कर देगा, और फिर डिवाइस जो है वो उसको डिस्प्ले कर देगी यूजर को। फिर उसके बाद इसी तरह के लिए हमारे पास एक रिलेशन एक सीक्वेंस डायग्राम है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और ये मैसेज के फ्लो को कंट्रोल करता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं ऑब्जेक्ट को। उसके बाद है सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम। सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल एक सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, ठीक है। यूजर जिसमें हम लोग कहते हैं कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ये एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है, ठीक है। और माइक्रो सर्विसेज ये इसके अंदर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है, ठीक है। उसके बाद है डिजाइन प्रिंसिपल, जिसमें हमारे पास मॉड्यूलैरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, लो कपलिंग एंड हाई कोहेरेंस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने देखा है सिस्टम डिज़ाइन, कन्वर्ट रिक्वायरमेंट इनटू स्ट्रक्चर, कि हम लोग किस तरह उसको एक डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। यूएमएल जो है हेल्प करती है सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट डायग्राम्स जो हैं वो सर्व करती हैं डिफरेंट पर्पस। अब यूज केस डायग्राम डिफरेंट है, एक्टिविटी डायग्राम डिफरेंट है, मगर ये सब अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करती है। अच्छा बच्चों, ये आज आप लोगों का होम टास्क है, ड्रा यूज केस डायग्राम फॉर लाइब्रेरी सिस्टम, आइडेंटिफाई क्लासेस फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब भी आप लोग आओ तो आप लोगों का ये टास्क फुलफिल होना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।